हाँ जी, मैं विक्सर आपके लिए पहले एक वीडियो ला चुका हूँ ओजोनोलिसिस। आज मैं उसका थोड़ा एडवांस लेवल ले रहा हूँ, जिससे आपको वो और क्लियर हो और उसके कुछ नए केस लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। आप इसको भरपूर प्यार दीजिएगा। हर ऑल्टरनेट डे पे मैं आपको शॉर्टकट कीज लेकर नए नए वीडियो सिखाऊंगा, जिससे आपको विशेष रूप से फायदा हो। चाहे नीट का पेपर हो, जेई का हो, बोर्ड का हो, सब चीजों के लिए इसका फायदा मिलेगा। तो आज हम इसका एडवांस लेवल चालू कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करो और सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको इसका आगे और आनंद, हमको भी मोटिवेशन मिलता है और आपको भी उससे बहुत आनंद आएगा। और हम इसमें नए वीडियो अपलोड करते चलेंगे। तो देखिए, इसका पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट सेकंड स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मैं आपको पीछे ले चल रहा हूं, जो मैंने इससे पहले बताया कि देखिए, अगर आपके पास पेपर में मान लीजिए ये लिखा है एग्जाम, कभी भी कुछ पढ़ो, उसे केस में डिवाइड कर लो तो बड़ी जल्दी याद हो। मान लो इसकी बजाय मैंने आपसे कहा था कि आपने मान लीजिए ये लिखा, या मान लीजिए आपने कोई साइक्लिक कंपाउंड लिखा, इस टाइप से, या आपने मान लीजिए ऐसे लिखा, और पेपर में आ गया इसकी ओजोनोलिसिस कर। तो आपको मैंने बताया था ओजोनोलिसिस का मतलब होता है, ओजोन जो है वो लिसिस कर देता है, चीज को ब्रेक कर देता है। तो आपने ये ले, अगर जिंक लिया है तो इसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के। तो क्या होता है, शॉर्टकट की क्या बताई थी, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर, जितने भी डबल बॉन्ड ब्रेक कर। तो क्या बन जाएगा, ये जो है यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, ओ इधर दे दीजिए, ओ इधर दे, ब्रेक करिए, ओ इधर, ओ इधर, ऐसी ब्रेक करिए, जितने डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे ओ लगा दें। बस ये ध्यान रखना, साइक्लिक कंपाउंड में सबसे पहले आप कार्बन लिख लीजिए। अब इस कार्बन की देखिए संग दो बॉन्ड है, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती, तो दो एच कम पड़ रहे हैं, दो लगा। तो सबसे पहले आपको ये लगा, अब जैसे यहाँ पर कार्बन के संग दो बॉन्ड है, दो एच का, यहाँ कार्बन के संग तीन बॉन्ड है, एक एच का। तो बताइए इसमें क्या बन जाए, CH3CH, और इधर CH2O, या HCH, ऐसे ही कह सकते फॉर्मल। बाकी जो तीसरा O है, देखें दो O तो आपने लगा दी, तीसरा O है वो H2O लेके बाहर निकल जाता है एज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, लेकिन इसको लिखा नहीं है, है ना। मेन रोल, जो मेन प्रोडक्ट बन रहे हैं वो लिख। जिंक क्या करता है, आगे वो बात की चीज है, जिंक क्या करता है, वो इसको रिड्यूस कर देता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है इससे, हमें तो मेन प्रोडक्ट ये बन रहे बस, और यही लिखनी। अब जैसे आपने इसे कट करा तो ये क्या बन गया, एसिटोन।
प्लस ये क्या बन गया CH3CO सी, यहां भी O लगा, जहां कट करोगे O लगाना, CH3COCH CH3COCH प्लस, और ये क्या बन गया HCHO फॉर्मेट। तो आपके पास 3 प्रोडक्ट तैयार हो, ये बाई प्रोडक्ट है, इन्हें नहीं लिखा जाता। तो मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो रहा है, फिर भी दीजिएगा ओजोनोलिसिस। तो आपने कट करा O लगा, कट करा O लगा, तो क्या बन गया CHO CH2 CHO CHO CH2 CHO, तो 2 मॉलिक्यूल तो बन गए प्लस, और एक मॉलिक्यूल बन गया ये CHO सिंगल बॉन्ड CH, इसको आप ग्लाइऑक्सिल, तो एक बन गया CHO CH2 CHO, सेकंड भी CHO CH2 CHO, 2 मॉलिक्यूल, एक बन गया CHO सिंगल बॉन्ड। अब इस पर आ जाइए। सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड में मैंने बताया है आप कार्बन लगाए सबसे पहले, फिर ओजोनोलिसिस कराएंगे। तो कैसे कराते हैं, डबल बॉन्ड को काट, तो काट, तो ये बन गया CHO सिंगल बॉन्ड CHO, और ये बन गया CHO CH2 CH, तो 2 मॉलिक्यूल हमारे पास है। ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था पिछले टर्म पार्ट 1 में, थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं। अब इसको हम थोड़ा सा अपग्रेड करें, लिख लीजिए। लिख लिए, चलिए। अब एक सेकंड ले, लिखो इफ जिंक इज नॉट यूज, जैसे अभी आपने वाटर के संग जिंक दिया, मान लो जिंक नहीं ले रहे, तो क्या होगा, देन H2O2 जो रिएक्शन के बाद बना था, ये होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है इसको, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर, लेकिन अगर कीटोन होगी, कीटोन ये ऑक्सीडाइज नहीं हुई। क्वेश्चन है क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल होती, ये मोर स्टेबल होती है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज होगी, जैसे नाइट्रिक एसिड। लेकिन ये है माइल्ड, तो ये इसका कुछ नहीं बिगाड़ता। जैसे एग्जाम्पल लेके बताएं
कि मान लीजिए आपने एक एग्जाम्पल, मान लो ये, और इसका आपने करा दिया ओजोनोलिसिस, लेकिन अब भी आपने क्या करा, इसके संग जिंक नहीं ली, जिंक इज नॉट, तो याद रखने का वही फंडा है, इसकी ब्रेकिंग करो, वो लगा ओजोनोलिसिस, सिंपल। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH प्लस, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, फॉर्मलिटी। लेकिन अगर जिंक नहीं दिया है तो लिखा हुआ है कि जो इस रिएक्शन में H2O2 बनता था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर दिया, क्योंकि फर्दर ऑक्सीडाइज H2O2 से फर्दर ऑक्सीडाइज कर दिया। आप जानते हो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन की क्या हो, ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन फर्दर, ये भी एल्डिहाइड है, इसके ऑक्सीडेशन पे क्या हो जाएगा। लेकिन आपने पढ़ा है कि ये भी फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, ध्यान होगा आपको, है ना। क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन CO2 एंड CO2, और ये दोनों H को ले जाएंगे, इसका नहीं होगा फर्दर ऑक्सीडेशन, फॉर्मिक एसिड का हो जाता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव। और एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूं, मान लो इसकी बजाय मैंने यहां पर एक कीटोन ले ली, मतलब ऐसे बना था, ऐसे मान लो, ऐसे ये ले, तो क्या होगा बताइए, इसका आप करा दो ओजोनोलिसिस, पहले ओजोन का रिएक्शन और फिर करा दीजिए, और इसमें ध्यान रखना जिंक नहीं ले रहा, तो क्या होगा, वही शॉर्टकट की, जितने डबल बॉन्ड है काट ओ लगा, क्या बन गया ये SE2। बड़ा ये नेल पॉलिश रिमूवर होता, कई बार पूछा जाता। प्लस ये क्या बन गया, बीच में देख लो CHO, सिंगल बॉन्ड CHO गलाई ऑक्सीजन, प्लस ये क्या बन गया, फॉर्मलिटी। अब अगर आपने जिंक नहीं लिया है तो मैंने बताया ये क्या कर देता, एल्डिहाइड का एसिड बना देता, लेकिन क्यों, ज्यादा स्टेबल है इसलिए इस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो एज इट इज रही, एल्डिहाइड का बन जाएगा एसिड दोनों तरफ, जिसको आप ऑक्जेलिक एसिड, ऐसे ही इस एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, अभी अभी बताया, लेकिन इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, अभी बताया, तो ये बहुत सुपीरियर एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। लिख लीजिएगा इसे, अब उसको हटा रहा हूं, मान लीजिए ऐसा कर ले, दोनों केसेस को हम एक साथ लेते, देख, मान लो पेपर में मेरे पास ये लिखा हुआ है, मान ये लिखा,
और मैंने इसका क्या कराया, मैंने इसका ओजोनोलिसिस कराया। ओजोनोलिसिस का मतलब होता है पहले ओजोन का रिएक्शन, और फिर अगर जिंक लिया हुआ है तो इसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, क्योंकि ये वाटर का जो बनता था H2O2 उसका रिडक्शन कर देता था जिंक, ध्यान में। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे ले ली, जिंक को नहीं लिया, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ये समझ लें। तो अभी अभी मैंने बताया था, ट्रिक तो सेम है दोनों में, ऐसे कटिंग कर दी, जहां भी डबल बॉन्ड है काट दी, तो चलता। तो ये क्या बन गया बताइए, CH3CH पहला कंपाउंड, दूसरा CHO सिंगल बॉन्ड CHO ग्लाइयोक्स, और तीसरा CH3CO CH2 एसिड। ये ऐसे ही इसमें होगा, आपको बताया था, सेम है तरीका। इसमें भी क्या क्या बना जरा लिख लेंगे हम, एसीटोन, एसिटल्डिहाइड और ग्लाइयोक्स, ये तीनों चीज बनी, दोनों में सेम बन गई। लेकिन मैंने बताया था कि अगर जिंक नहीं लिया है तो इनका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाए। कीटोन का तो कुछ नहीं होने वाला, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, तो बहुत ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होती है, रुकावट पैदा होगी। ध्यान रख लो, जितने एल्काइल ज्यादा होंगे स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो कीटोन इसीलिए स्टेबल होती है क्योंकि इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है ड्यू टू मोर एल्काइल ग्रुप। एल्डिहाइड में आप जानते हो केवल एक ही एल्काइल ग्रुप, तो लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होता है इससे, या ऐसे बोल लो ये ज्यादा स्टेबल है इससे, क्योंकि इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, ज्यादा एल्काइल। तो आइए, तो आपको मालूम है स्टेबल ज्यादा है तो जिंक इसका कुछ बिगाड़ नहीं, लेकिन ये दोनों तो एल्डिहाइड, इनका ऑक्सीडेशन हो जाए, ये ऑक्सीडेशन हो, ये भी। तो दोनों में अंतर समझ लीजिए क्या है, इसमें सेम होता है, दोनों में सेम शॉर्टकट की, लेकिन जिंक की एब्सेंस में ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो। समझ में आ गया, और आगे बढ़ो, धीरे धीरे समझो। लेकिन वीडियो को बार बार पॉज करके बार बार पढ़ो, एग्जाम्पल सारे एक बार लिख के दे, और देख, मान लो मैं नोट करके लिख, अभी आपने जो जिंक लिया था, मान लो if we take अदर रिएजेंट, कोई दूसरा रिएजेंट ले in place of जिंक, जिंक नहीं लिया सर, अदर रिएजेंट ले लिया, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया, जिंक, या आपने डाई मिथाइल सल्फर ले लिया, तो क्या होगा, बहुत आसान है। देख, मान लो ये एग्जाम्पल मैंने दी, पहला एग्जाम्पल, और इसका मैंने करवा दिया ओजोन, 2
बस आपको जिंक की जगह आपने मान लो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, आप जानते हो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पड़ा है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो कुछ नहीं होगा, शॉर्टकट काट, तो आप जानते हो क्या होगा, दोनों तरफ ओ लगा, इधर भी हो इधर, मतलब इसको 1 मिनट के लिए बंद कर दो, सोचो पुरानी चल रहा, ये दो चीज। लेकिन आप जानते हो, आपने पढ़ा ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इनका ये फर्दर रिडक्शन कर, रिडक्शन, और हम जानते हैं एल्डिहाइड के रिडक्शन पे क्या होता है, एच लग जाता है, एल्कोहल। सिमिलरली ये मतलब जो बनेगा शॉर्टकट की से उसका फर्दर रिडक्शन कर देगा, कहने का मतलब। और अगर मान लो आपने इसकी बजाय दूसरा एग्जांपल मान लो ये ले ली, ओजोनोलिसिस का, अब आपने मान लो ये नहीं लिया, इसकी जगह डाई मिथाइल सल्फर, तो काम वही होगा जो अभी हुआ है। क्या ब्रेकिंग न्यूज पर, तो यहां से वो क्या बन जाएगा बेटे, एसीटोन, और सेकंड बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। इसके बाद मैंने आपको बताया था, यहां तक तो हो गया, लेकिन ये जो है ना डाई मिथाइल, ये जो मेरे पास H2O2 बना था पिछले में, तो जिंक ने क्या करा था जरा देखिए, जिंक ने इसका रिडक्शन कर दिया, ओ ले लिया, तो क्या बन गया था, ध्यान है, मतलब आपको बाई प्रोडक्ट, तो ये आंसर खत्म हो गया, ये बनेंगे, इसमें ये बनेंगे, लेकिन मैं आपको बाई प्रोडक्ट बता रहा हूं, अलग से पूछ लेते। तो पिछले में ये बना था, इसमें क्या होता है, जो डाई मिथाइल सल्फर है, ये भी इसको क्या कर देता है, रिड्यूस, इसका ओ ले लेता, तो ये बन, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, डम्स। इसका नाम है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। मतलब ये मैं बता रहा हूं कि जिंक की जगह अगर ये ले लिया तो क्या होगा, H2O2, लेकिन हमें ये इसको नहीं समझना, अगर पेपर में ये लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ लेना कि ये क्या कर रहा है, ये तरीके से जिंक, ये मतलब इसका कोई रोल नहीं है, करेगा वही शॉर्टकट की लगेगी, सिंपल। ये क्वेश्चन 2020 में IIT JEE में पूछा, वहां पर उसकी जगह ये दे दिया था जिंक, तो हमें घबराना नहीं, आंसर तो यही होगा, लेकिन बाई प्रोडक्ट पूछ ले तो बता रहा हूं। अब आप इसको ढंग से पढ़िए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और भरपूर प्रेम दीजिए। फिर आपको कल या परसों में एक वीडियो फिर मैं एक शॉर्टकट की और दूंगा।